हरिओम रे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, हो जाओ तैयार। 29 मार्च में ब्रह्मांड में केतु की एंट्री अपने साम्राज्य में, यानी अब होगा केतु का रौद्र रूप शुरू। अगले 8 महीनों तक बजेगा केतु का डंका। हरिओम साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। सावधान मिथुन राशि वालों, क्योंकि 29 मार्च 2026 का दिन ब्रह्मांड में एक ऐसी हलचल करने जा रहा है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देगा। जी हाँ, छाया ग्रह केतु और जब शांत थे तब शांत थे, अब वो अपनी शक्तिशाली साम्राज्य में रुद्र रूप में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो अगले 8 महीनों तक आपकी किस्मत की लकीरों को हिलाकर रख देगा? नमस्ते, मैं हूं आपके आचार्य ऋतु। आज बात होगी कि केतु के उस भयंकर गोचर की जो 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक मघा नक्षत्र में होने जा रहा है। मिथुन राशि के तीसरे भाव में केतु बैठे हैं और इस वीडियो में हम आपको सिर्फ राशिफल नहीं बल्कि वो गुप्त संकेत भी देंगे जो केतु आपको देने वाला है। अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति खराब है तो ये समय आपके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, लेकिन घबराइए मत। वीडियो के अंत में आपको वो अचूक उपाय भी हम बताएंगे जो केतु के इस रौद्र रूप को पल भर में शांत करके वरदान के रूप में बना देगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं केतु के इस महापरिवर्तन का पूरा सच। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। देखिए, केतु जो है अपने मघा नक्षत्र में जब आएंगे तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन जानने वाली बात यह है कि मिथुन राशि के ये तीसरे भाव में केतु सिंह राशि में बैठे हैं। मिथुन राशि के लिए सिंह राशि तृतीय भाव में आती है और वहीं पर केतु है, और अब केतु अपने नक्षत्र में है। भाव का महत्व है, तीसरा भाव हमारे पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, संचार का, कम्युनिकेशन, बोलचाल का, साहस का, छोटी यात्राओं का होता है। केतु की स्थिति, केतु जब तीसरे भाव में होते हैं तो उन्हें शुभ माना जाता है क्योंकि यह एक उपच्य भाव है। यहाँ केतु व्यक्ति को साहसी और निडर बनाता है, यानी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला है, लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचे। मघा नक्षत्र का प्रभाव, जी हाँ, मघा नक्षत्र का स्वामी स्वयं केतु है और इसके अधिष्ठात्रा पितृ है। जी हाँ, ये नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है। शक्ति यह है कि यह नक्षत्र सत्ता का, अधिकार का, पैतृक विरासत का प्रतीक है, यानी पैतृक, पिता पुत्र, पैतृक संपत्ति, पितरों की संपत्ति से लाभ कराने वाला नक्षत्र। मिथुन राशि के लिए केतु का अपने ही नक्षत्र में होना उसकी शक्ति को रौद्र रूप तीव्र बना देगा। आपके निर्णय लेने की क्षमता में एक अलग स्तर की स्पष्टता और गहराई लाएगा। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि केतु का ये नक्षत्र आपके पूर्व जन्म और पूर्वजों को भी यहाँ पर लेकर आने वाला है। जी हाँ, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ संकेत अच्छे बुरे मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहले तो आपका साहस और पराक्रम। जी हाँ, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होगी और आप कठिन निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा है करियर और व्यापार। डिजिटल क्रिएटर, संचार के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, ऑनलाइन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का है। आपके आइडियाज वायरल हो सकते हैं, यानी आप लोगों से हटके करने वाले हैं और सोचने वाले हैं। पारिवारिक संबंध, जी हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा ताकि संबंध खराब ना हो। और पांचवा है आध्यात्मिक विकास। जी हाँ, मघा नक्षत्र पितरों से जुड़ा है, इसलिए इस दौरान आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साधना और गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ेगी और जितना हो सके अपने पितृ शांति के लिए पूजा, तर्पण इत्यादि कीजिए। उनका नियमित रूप से रोजाना नाम ले। पितरों के नाम से ही शुभ कार्य शुरू करें क्योंकि पितृ सर्वोपरि हैं साथियों। ये नक्षत्र पितरों का है तो केतु इस समय आपको वो सिखाएगा जो आप भटक गए थे। अगर आप अपने पितरों को नहीं मानते, उनकी शक्तियों को नहीं पहचानते, अपने पुण्यों के कर्मों को नहीं सजोना जानते, तो केतु अब यहाँ पर आपको ये चीजें करवाने वाला है। रौद्र रूप की सावधानी यही है कि केतु यहाँ मंगल जैसा व्यवहार करता है। जी हाँ, मघा नक्षत्र में होने के कारण केतु अति आत्मविश्वास में डाल सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सकता है, उससे बचना है। हड्डियों, नसों में खिंचाव जैसी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बिना सोचे समझे किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। अचूक उपाय है गणेश जी की उपासना। जी हाँ, आपकी राशि के स्वामी भी गणेश भगवान है, लगन लोड। तो ऐसे में आपको केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए जो है ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करना है, पितृ तर्पण करना है, अमावस्या पूर्णिमा हर प्रकार से दान पुण्य, कुत्तों की सेवा करनी है, दूध रोटी बिस्किट खिलाना है, साथ ही गणेश वंदना करनी है और ध्वजा झंडा दान। जी हाँ, किसी मंदिर की छत पर तिकोना 2 रंग का झंडा, काला या सफेद झंडा लगाए। जैसे जैसे झंडा हवा में लहराएगा आपकी कीर्ति बढ़ेगी। कंबल का दान किसी गरीब जरूरतमंद को करें और केसर का तिलक या हल्दी का तिलक अपने मस्तक नाभि कंठ पर रोजाना लगाना शुरू कर दीजिए। जब गुरु की शक्ति बढ़ेगी तो केतु अपने आप कंट्रोल होगा। जी हाँ, केतु को कंट्रोल करने की शक्ति सिर्फ गणेश भगवान और गुरु बृहस्पति में है, इसलिए इन दोनों प्लेनेट को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए ताकि आप लाभ उठा पाए साथियों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन
सेक्शन में जरूर बताइएगा ये जानकारी आपको समझ में कैसे आई, आप कितना समझ पाए तमाम जानकारी, और कहीं पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ओम केतवे नमः लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय माता दी।